हमारी मांग है इसके हटाया जाए, वरना हम कोई भी ड्राइविंग नहीं करेंगे, गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। इसके सिवा कुछ नहीं, घर में बैठ लेंगे वो अच्छा है, तो भूखे मर लेंगे वो अच्छा है, पर ड्राइविंग। दोस्तों, समस्या उन ड्राइवरों की है जिन्हें रोजी रोटी के लिए, मकान के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज वह ड्राइवर हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक पर हैं। आखिर ये ड्राइवर स्ट्राइक पर क्यों हैं? आखिर ऐसा सरकार ने कौन सा नियम बना दिया या कौन से नियम में संशोधन ला दिया जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में ड्राइवर जो है स्ट्राइक कर रहे हैं। ये स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसमें कुछ संशोधन किए गए। ये संशोधन क्या है? यदि ट्रक ड्राइवर से कोई हादसा होता है, कोई हताहत होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना के दौरान ड्राइवर को ज़रूरत है कि उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाए या जो नज़दीकी पुलिस थाना है या जो पुलिस विभाग के लोग हैं वहाँ पे उसको इन्फॉर्म करें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 10 साल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सज़ा ही नहीं अपितु उसे 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है, इसको लेकर इनका एक संगठन है जिसे AITC बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। उनके आह्वान पे पूरे देश में जो है ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक पर हैं, जिसकी वजह से यातायात तो बाधित हुआ ही है, साथ ही साथ डीजल, पेट्रोल जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे, लोग जद्दोजहद में हैं, पशोपोश में हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा चाहे पेट्रोल या डीजल स्टोर कर ले। हो सकता है कि ये हड़ताल लंबे समय तक के लिए है। न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम ने उन ड्राइवरों से बात करनी चाहिए, पेट्रोल पंप के मैनेजर से भी बात की कि आपका स्टोरेज कितना है, कब तक चल सकता है, कब तक ये खाली हो जाएगा। वही ड्राइवरों ने क्या कुछ कहा आप वीडियो में देखेंगे, उनकी मांगे क्या है और वो कब तक और क्यों हड़ताल पे हैं। और बसें और ट्रकें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के बहुत से राज्यों में बस वाले, ट्रक वाले हड़ताल पे हैं। ये क्यों हड़ताल पे हैं? अभी सरकार ने एक जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था उसमें संशोधन किया है, उसके अलग कुछ प्रोविजंस बनाए हैं संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, जिनको लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ट्रक और बस के ड्राइवर्स स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं। आज मैं लखीमपुर खीरी में कुछ ड्राइवर से बात करूंगा, आखिर ये लोग हड़ताल पे क्यों हैं और इनकी मांगे क्या है, सरकार से ये क्या कहना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जब्बार। कितने दिन से ट्रक चलाते हैं? मैं लगभग 26-27 साल हो गया है। तो आप लोग हड़ताल पे क्यों हैं? हड़ताल इसलिए किए हैं सर, अगर जो 7 लाख रुपए मेरे होते अगर तो मैं ड्राइवरिंग नहीं करता, कोई और धंधा कर लेता। और ये 7 साल की सज़ा, 10 साल की जो सज़ा है ये झेलने के लिए हम लोग नहीं समर्थित हैं। जब्बार अली जी बता रहे हैं कि मतलब अगर हम लोग इतना सक्षम होते, हमारे पास रुपया पैसा होता तो हम ट्रक ड्राइवरी नहीं करते, हम भी कोई छोटा मोटा बिजनेस या काम करके अपने परिवार का जो पालन पोषण कर लेते। 10 साल जो सज़ा होगी, अब ये सज़ा जो अभी जो कानून बना है सज़ा के बारे में अगर बात कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से ड्राइविंग करेंगे, सही तरीके से वाहन चलाएंगे, अगर आपसे कुछ धोखा नहीं होगा तब तो आपको कोई सज़ा का वो नहीं होना चाहिए। जो ये कानून हट जाएगा तो ठीक है, वरना ड्राइवरिंग छोड़ देंगे। हो सकता है हादसा होना कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है हादसा जी। हाँ। हम नहीं कुछ करेंगे, अन्य लोग तो कर सकते हैं, दूसरा आके घुस जाए गाड़ी में तो क्या करेंगे। देखा दोस्तों, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर सरकार इस जो संशोधन हुआ है इस कानून में, जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन हुआ है, अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती तो इस तरीके के हो सकता कि तमाम ड्राइवर्स जो है अपना जो ये ड्राइवरी का पेशा है इसको छोड़ सकते। आपका क्या नाम है? अब्दुल मुस्तफ़ा। कितने दिनों से ड्राइविंग कर रहे हैं? 15 साल से।
अच्छा 15 साल से। तो आप लोग हड़ताल पे क्यों हैं, क्या मामला है? ये जो न्यूज़ नहीं निकली है जो अमित शाह ने रखा है इसके लिए। क्या, कौन सी न्यूज़? यही जो रखे है कि 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपए जुर्माना। अच्छा, जो अभी मतलब ये नया जो संशोधन हो रहा है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसी की वजह से। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे इसके हटाया जाए, वरना हम कोई भी ड्राइविंग नहीं करेंगे, गाड़ियां खड़ी कर देंगे, इसके सिवा कुछ नहीं, घर में बैठ लेंगे वो अच्छा है, तो भूखे मर लेंगे वो अच्छा है, पर ड्राइविंग नहीं करेंगे। नहीं तो घर पे ये इसका मतलब ये कोई रेमेडी नहीं हुई, ये कोई तरीका नहीं हुआ। जैसे आप घर पे बैठ जाएंगे तो फिर आपके परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा, आपकी जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी? अभी सर, अभी हम जेल चले जाएं 10 साल के लिए, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमने होशो हवास में है, कोई नशा नहीं किया है, और बाहरी कोई गाड़ी भी नशा करके आके हमारी गाड़ी में लड़ जाए, मर जाए, फिर उसके जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे। नहीं, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि लोग जो है अपने मतलब रिवेंज के लिए, प्रतिशोध के लिए जानबूझकर मतलब ट्रक चढ़ा देते हैं, जिससे कि ऐसा कुछ। सर, ड्राइवर अपनी जान में कभी चींटी नहीं मारता है जी, और भी आके लड़ जाके, या फिर अमित शाह से मेरा कहना है कि जगह जगह कैमरे लगाएं हर 1 किलोमीटर के अंदर रेंज में, कि देखें खुद स्वयं कहाँ किसकी गलती है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सुझाव दे रहे हैं कि मतलब जगह जगह पे कैमरा लगना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन गवर्नमेंट भी यही चाहती है अगर आपकी गलती नहीं है तो सरकार आपको कोई भी सजा नहीं देने वाली है। मैं कह रहा हूँ मेरी गलती नहीं है, आप हैं, आप मेरे पास आए, मेरी गलती नहीं है। अभी पुलिस आज की ऐसी हो गई है, बोलेगी अबे साला 2 लाख रुपया दो, वरना अभी लिखूंगा इसमें कि नशे में था, फिर क्या करोगे? नहीं, अभी देखिए ये तो जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें तो संशोधन हो ही रहा, लेकिन पुलिस के लिए भी कुछ प्रावधान लाए जा रहे हैं, कि मतलब लाए जा रहे हैं। आपका नाम? शिवमोहन शुक्ला। हाँ, क्या समस्याएं चल रही, क्यों आप लोग? समस्या यही चल रही हैं जी, जो सरकार ने नियम रखे हैं जी जी, 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपए जुर्माना, जी, तो पब्लिक के लिए भी होना चाहिए ना। जैसे कि वो बोल रहे हैं अस्पताल पहुंचाइए, पुलिस को सूचना दीजिए, जी जी, और जब ड्राइवर पुलिस को अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको जनता मान नहीं डालेगी। जनता के लिए भी होना चाहिए 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना, कि ड्राइवर को कोई रे तू मत कहे, ड्राइवर ले जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि वो सरकार सुन रही होगी, सुनेगी इस बात को और उस पर भी विचार करेगी। कोई भी नियम कानून बनता है बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। अब क्या इसमें जो सरकार की मंशा है, अब क्या इस पे है, लेकिन हाँ ये समस्या बहुत बड़ी है। जो मतलब ट्रकों के चक्के जाम होने से खबरों की अगर तरफ रुख करे, अखबार की तरफ जाए तो बहुत सारे समस्याएं आने लगी हैं, डीजल की प्रॉब्लम होने लगी है। अब यहाँ पे मैं आज थोड़ा इधर दिखाइएगा, खंबार खेड़ा शुगर इंडस्ट्री में हूँ। अब इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भविष्य की बात है। अनमोल दीक्षित, तो ये जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, ये क्यों हो रही पता है आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए हम लोगों के पास है नहीं ना। 10 साल की सज़ा, अभी माना कि मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी बाई चांस शादी हो जाए और हम तो जेल चले जाएंगे 10 साल के लिए। हम आएंगे तो बच्चे कहेंगे पापा कौन है, तो पता लगे इनको बोलेंगे भाई साहब को। नहीं तो मतलब आप ये एक बात बताइए, जो 10 साल की सज़ा है और जो भी जुर्माने की राशि है, वो अगर आप जानबूझकर ऐसा करेंगे तभी होगा ना। वो उसके लिए हाँ नहीं, अगर आप जानबूझकर या आपकी गलती की वजह से ऐसा होता है तो शायद आपको मतलब वो जुर्माना भरना पड़े, वो सज़ा देना पड़े। जब आपकी गलती नहीं होगी तब तो कोई सज़ा नहीं देगा ना। ऐसा कुछ नहीं है जी, हम लोग अपने पूरे होशो हवास में रहते हैं, फिर भी कोई अगला आगे से आता है, ठीक है, कोई भी मतलब दुर्घटना घट जाती है, लोग उसका मतलब जिम्मेदार हम ही बड़े वाहन वालों को ठहराता है। और ये जो मतलब हॉस्पिटल ले जाने वाली शर्तें रखी गई हैं, इसके बावजूद मतलब हम लोग जो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पब्लिक ये नहीं देखती, पब्लिक आके हम ही लोगों को जूता लाद मुक्के जो भी देती है हम ही लोगों को देती है। और इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि मान के चलो जैसे हम लोगों को 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपए है, तो जो हम लोगों के ऊपर उंगली छुआता मतलब या टच करता हम लोगों तो उसको दूना सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये सरकार रीजन भी तो बता दो, देखने वाला कौन होगा? क्या रीजन बताइए क्या रीजन? हम पकड़ा हूँ जैसे कि आप बताइए, अभी जैसे पब्लिक मारेगी तो यहाँ सरकार को थोड़ी ना पता कि फलाने ने मारा, धमाके ने मारा, ये किसको मतलब इसका कोई तो नियम होना चाहिए कि वहाँ पे किस कौन था, कैसे क्या हादसा हुआ, कैसे कौन मार रहा है,
भाई ये भी तो देखना चाहिए। 12,000 रुपए की सैलरी में अगर हम लोग 7 लाख रुपए लेके आएंगे, ठीक है, 10 साल की हम सजा काट लेंगे जाकर, हाँ? तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर सरकार ने अगर साल हम जाएंगे, अगर सरकार ने जो आप लोगों की जो मांगे हैं अगर नहीं मानी तो फिर क्या अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही, जब तक वो नियम नहीं लागू होगा जो पुराना था, तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। नियम बिल्कुल खत्म कानून बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। पुराना नेम होना चाहिए, पुराना नेम। हम तो क्या ड्राइवरी करता हूं। आप लोगों ने देखा कि साफ तौर पे ड्राइवरों का कहना है कि यदि सरकार इस पे विचार नहीं करती तो ये स्ट्राइक जो है जारी रहेगी, क्योंकि हमारे लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम लोग इतने बड़े परिवार से नहीं है उन इस तरीके के कानून का वो अनुपालन हो पाए और जो है मतलब 10 साल की सजा काटे। और इसके साथ ही दोस्त, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम बलवीर कश्यप है और आप देख रहे थे न्यूज़ ताबड़तोड़।